स्वागत है आपका इंसाफ एक्सप्रेस में। मैं रोहित कुमार आपके सामने आज इस मुद्दे पे बात करेंगे कि YouTube चैनल क्या है। इस समय हमारे देश में सोशल मीडिया जो है वो बहुत ही लंबे अरसे से मेन स्ट्रीम मीडिया से आके होके काम कर रहा है। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो लगभग अपना पत्रकारिता का जो लक्ष्य है, जो मकसद है, उसको भूल चुका है। वो आम जनता की आवाज को आगे नहीं उठा पा रहा। आम जनता की आवाज को, जो उनके हितों की आवाज है, उनके हित की बात है, वो नहीं करता, जिसकी वजह से आम जनता में मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यूज चैनल्स या प्रिंट मीडिया के खिलाफ बहुत रोष देखने को मिल रहा है। जैसे इन दिनों जो है किसान आंदोलन चल रहा है, जहां पर लगातार जो है मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़े न्यूज चैनल्स जो हैं, उनको धुतकारा जा रहा है किसानों द्वारा। क्योंकि ये चीज देखने को सामने आई है कि आज का मीडिया जो है वो लगभग पूरी तरह चाटुकारिता में लीन हो चुका है। उनको मोदी सरकार के सिवा कुछ दूसरा नजर नहीं आ रहा। वो मोदी सरकार को हर जगह पे बचाने की कोशिश करते हैं। ना तो बेरोजगारी के मुद्दों पे बात होती है, ना शिक्षा पे बात होती है। बात होती है तो सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पर। बात होती है धर्म पर, बात होती है जातिवाद पर, बात होती है वोटों के आधार को कैसे बदला जा सके, धर्म के आधार पर। तो आज हम बात करेंगे YouTube चैनल्स के बारे में, जो लगातार अपनी जगह बनाता जा रहा है मीडिया जगत में। लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग भी घुस आए हैं जो जिनका पत्रकारिता से किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं है। आज हम उसी पर बात करेंगे, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि YouTube चैनल्स जो हैं वो मीडिया ही से रिलेटेड हैं। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि YouTube चैनल्स का किसी भी तरह का कोई भी लेना देना किसी भी मीडिया घराने से नहीं होता। उनके पास कोई ऐसा प्रोस्पेक्टिव नहीं होता कि वो खुद को प्रेस या मीडिया से घोषित कर सकें। आज हम उसी पे कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहली बात हम करते हैं कि YouTube न्यूज चैनल्स क्या है। बेसिकली YouTube न्यूज चैनल्स जो बन रहे हैं, ये एक ऐसा सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी बात को खुले दिल से, खुले मन से सामने रख सकते हैं। लेकिन इसको बहुत ही गलत तरीके से यूज किया जाता है। अपने हितों के, अपने पर्सनल जो अट्रैक्शंस होते हैं उनको साधने के लिए YouTube चैनल्स बनाए जाते हैं, जिसका शासन प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए कुछ लोग इन न्यूज चैनलों को यूज करते हैं YouTube के माध्यम से। तो ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। पहली बात मैं फिर क्लियर करना चाहता हूं कि किसी भी YouTube चैनल का मीडिया से किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं होता। दूसरी बात हम करते हैं, क्या YouTube चैनल न्यूज चला सकते हैं? तो ये बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है जिसपे अक्सर लोग अलग अलग राय रखते हैं। लेकिन जो सच है या जो लॉ है वो ये कहता है YouTube का भी कि आप न्यूज बना सकते हैं अगर वो देश हित में है, लोगों के हित में है। लेकिन वो न्यूज चैनल नहीं होगा, वो सिर्फ एक सोशल प्लेटफॉर्म होगा जहां से आप अपनी बात, जनता की बात को सरकार के गलियारों तक पहुंचा सकते हैं। एक अच्छा माध्यम है। आज के समय में मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया जो है वो सफल नहीं हो पा रहा अपनी नीतियों की वजह से, अपनी विज्ञापन नीतियों की वजह से। आम जनता के जो भरोसे को तोड़ रहा है, लगातार तोड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों में बहुत रोष बना हुआ है। एक पत्रकार की इज्जत को बेचा जा रहा है सरेआम, एक कोठे की कनीज बना दिया गया है पत्रकारिता को। अब हम आगे बात करते हैं YouTube न्यूज चैनल की मान्यता। देखिए, YouTube न्यूज चैनल की किसी भी तरह की कोई मान्यता नहीं होती। आप एक जीमेल आईडी बनाते हैं, उसके आधार पे आप एक YouTube चैनल को क्रिएट करते हैं, अपना नाम देते हैं। अब होता कुछ यूं है कि एक इंसान जो है वो खाना खा रहा है, खाना खाते खाते वो सोचता है यार मेरे को पत्रकारिता करनी है। शायद मेरे ख्याल में इसलिए भी हो सकता है कि लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना एक अच्छा
आइडिया है ये कि यूट्यूब की द्वारा एक आम जनता की समस्या जो है, आम लोगों की जनता जो है गरीबी में है, अशिक्षित है या फिर वो बेरोजगार है, उसकी आवाज़ को उठा के आगे तक लेके चलना। लेकिन ये मीडिया द्वारा किसी भी तरह के मान्यता प्राप्ति नहीं होती इसको। हम देखिए क्यों इस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो यूट्यूब चैनल के द्वारा पत्रकारिता में सेंधमारी कर चुके हैं। कुछ गलत लोग जिनका मीडिया से, प्रेस से, जर्नलिज्म से, पत्रकारिता किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है, वो लोग अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ के एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं। सुबह 100 से 300 रुपए का विजिटिंग कार्ड 1000-1200 बनवा के उस पर एडिटर लिखकर वो प्रेस का कार्ड बनाकर, आईडी कार्ड जो मैक्सिमम 20-50-100 का बन जाता है, मार्केट से प्रिंट हो जाता है, तो अपने आप को संपादक घोषित करना शुरू कर देते हैं। ये सरासर गलत है और क्राइम है ये बेसिकली। अब हम आगे बात करते हैं, क्या यूट्यूब चैनल वाले प्रेस कार्ड इशू कर सकते हैं? नहीं, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कोई भी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, ट्विटर या कोई भी सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर जब भी अपना न्यूज चैनल्स क्रिएट करता है तो वो किसी तरह का प्रेस कार्ड इशू नहीं कर सकता और ना ही खुद को प्रेस बना सकता है, ना ही प्रेस वाला बता सकता है, और ना ही अपने विजिटिंग कार्ड या फिर आईडी कार्ड पर प्रेस लिखा जा सकता है। अक्सर धारणाएं ये हैं, लोग ये कहते हैं कि अगर आप एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं, अगर खुद को मैंने कई वीडियोस देखे हैं बड़े बड़े महान पत्रकारों के, जो ये कहते हैं कि जी अगर आप एमएसएमई से एक F&B कंपनी को बना लेते हैं, एक छोटी सी जो 1000-1500 रुपए की बन जाती है, तो आप उसके द्वारा एक यूट्यूब चैनल को क्रिएट करके, न्यूज चैनल को क्रिएट करके आप एक प्रेस कार्ड इशू कर सकते हैं, जो बिल्कुल इलीगल है। आप ऐसे कार्ड इशू नहीं कर सकते प्रेस का, ना आप खुद का कार्ड बना सकते हैं। ये सिर्फ कुछ ऐसे लोगों ने एक धारणा बना दी हुई है, एक ऐसा रास्ता बना दिया हुआ है उन मृत ज़मीर लोगों ने, जो शासन प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए कि चलान नहीं होते मार्केट में। ऐसा कुछ लोगों की धारणा है कि पुलिस वाले शायद प्रेस का चलान नहीं काटते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गलत हो, कानून तोड़ रहे हो, तो पुलिस अपना काम जरूर करेगी, लेकिन प्रेस को इस लेवल पे लेके जाना ये इसको बड़ा नहीं कर रहा, ये बेसिकली इसकी मर्यादा को, इसकी इज्जत को कम कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी तरह से प्रेस कार्ड इशू नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से इलीगल है। अक्सर देखने में आया है, कुछ प्रेस वाले बोलते हैं कि हमारी एक्रीडेशन हो चुकी है हरियाणा से, पार्लियामेंट अपना पटियाला से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से पीआईबी एक्रीडेशन हो गया, या फिर हमारा प्रेस से एक्रीडेशन हो गया। तो पहली बात, यूट्यूब चैनल अगर मान्यता ही नहीं रखता तो उसकी एक्रीडेशन कैसे हो सकती है, जब वो पत्रकारिता की श्रेणी ही में नहीं आते। मेरी बातें किसी को बहुत चुभेंगी, यूट्यूब चैनल वालों को, लेकिन जो सच है वो सच है। अगर मान लेंगे तो अच्छी बात है। हाँ, आगे चल के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बन जाएं कि सोशल मीडिया साइट्स को अगर वो मान्यता देते हैं तो किस बिहाफ पे देते हैं। पहली बात तो ये, मान्यता अगर है तो क्या वो न्यूज किसी भी तरह की चला सकते हैं? क्या वो अपने चैनल्स को आगे लेकर जाएंगे तो अपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देंगे वो? तो ऐसा फिलहाल तो कुछ नहीं है। हर बार कुछ ना कुछ एक न्यूज़ निकल के आती है दिल्ली से कि अब ये हो रहा है, फेसबुक के लिए ये हो रहा है, यूट्यूब चैनल अब ऐसे होगा, यूट्यूब चैनल अब ऐसे होगा, कि मान्यता मिल जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ऐसी किसी भी तरह की अभी कोई बात नहीं हुई है। जस्ट एक रेगुलेटरी बात होती है कि अभी यूट्यूब चैनल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको ऑडिट करने के लिए, उनको देखने के लिए कि वो क्या परोस रहे हैं आम जनता तक, उनको देखने के लिए एक समिति जरूर बनाई गई है सरकार द्वारा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि उनको मान्यता प्रेस के अंडर दी जाएगी, ये अभी तक कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है सर, अब आगे बात करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि यूट्यूब चैनल, पंजाब में अगर देखा जाए या फिर कई स्टेट्स में ऐसा देखा जाता है कि लोग, पत्रकारों के येलो कार्ड्स बनाए जाते हैं। मेरा मानना यह है कि येलो कार्ड्स मतलब येलो, पीली पत्रकारिता, कि आप एक पत्रकार बन गए, आपको सरकार ने एक कार्ड दे दिया। ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि कोई भी न्यूज़पेपर या
चैनल वाला प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, क्योंकि एक अखबार अपने एरिया में कुछ 6 से 10 पत्रकारों को भी अपॉइंट करता है, एक को भी रखता है, 2 को भी रखता है, 4 को भी रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। अक्सर लोग कुछ DPROs हैं या कुछ पत्रकार हैं जो वो कहते हैं कि भाई एक पत्रकार जो पंजाब का है वो दिल्ली में जाके या फिर महाराष्ट्र में जाके या फिर कन्याकुमारी में जाके वो पत्रकारिता नहीं कर सकता। ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। ये सिर्फ हर अदारे, हर न्यूज़पेपर या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो ऑनर्स हैं, एडिटर्स हैं, संपादक जिनको कहा जाता है, उन्होंने एक रूल बनाया हुआ है कि हमारे पत्रकार को ज्यादा दूरी कवर ना करनी पड़े। हम हर एरिया में एक कॉर्डन करके कुछ 1-2 लड़कों को अपॉइंट कर दें, 1-2 पत्रकारों को अपॉइंट कर दें, ताकि वो इजीली हम तक खबर पहुंचा सकें। क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया अगर आप कवर करने के लिए किसी एक पत्रकार को दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। इसलिए उसके लिए एक टेरिटरी बना दी गई कि आपको इस एरिया के अंदर रह के काम करना है, लेकिन वो उस टेरिटरी से बाहर निकल के भी काम कर सकता है, वो इलीगल नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे थे येलो कार्ड। किसी भी येलो कार्ड जो है वो बेसिकली एक DPRO जो होता है, डिविजनल पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जो एक शहर में बैठते हैं, जिनका काम सिर्फ इतना होता है कि सरकार द्वारा जो भी नीतियां उस शहर में बनाई जा रही हैं, जो भी कार्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, उनकी सूचना प्रेस तक पहुंचाना, ताकि सरकार की नीतियों का, सरकार के कार्यों का आम जनता तक पहुंच बन सके उन चीज़ों की, कि हाँ ये सरकार ये काम आम जनता के लिए कर रही है। इसके अलावा एक DPRO का कोई काम नहीं होता। लेकिन DPRO का एक और काम भी होता है। कोई भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अगर कोई पत्रकार अपॉइंट किया जाता है उसके शहर में, तो एक अथॉरिटी लेटर जो सरकार द्वारा बोल दिया, न्यूज़पेपर के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल के द्वारा उनको दिया जाता है पत्रकार को, तो पत्रकार की मान्यता के लिए कि वो हमारी तरफ से एक पत्रकार अपॉइंट जो है हमने वो किसी शहर में किया है, तो वो DPRO के पास जमा करवाना आवश्यक होता है, ताकि एक पत्रकार की पहचान हो सके। अब आप खुद बताइए कि एक पत्रकार की पहचान करने के लिए हमें एक अथॉरिटी लेटर जो है वो DPRO को देना होता है, तो YouTube चैनल तो किसी भी तरह से अथॉराइज्ड नहीं है, तो वो एक अथॉरिटी लेटर कैसे इश्यू कर सकता है? उसका DPRO कार्ड, उसका येलो कार्ड कैसे बन सकता है? तो ये किसी भी तरह की कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं नजर आती, जो सरासर गलत एक धारणा बनाई जा रही है कि आप एक YouTube चैनल क्रिएट कीजिए और एक अथॉरिटी लेटर जाके DPRO साहब को दे दीजिए और वहां से एक येलो कार्ड जो है वो आपको मिल जाएगा। ऐसा किसी भी तरह का कुछ नहीं है। अगर है तो वो इलीगल है। अब हम आगे बात करते हैं, क्या YouTube चैनल वाले जो कार्ड इशू करते हैं प्रेस का, वो इलीगल है या लीगल है? देखिए, इसकी अलग अलग सोच है, इंसान की अलग अलग धारणा है, लेकिन मेरी जहां तक सोच जाती है कि एक न्यूज़पेपर चलाने के लिए जब हम सरकार के पास अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन, CIA वेरिफिकेशन, IB वेरिफिकेशन, पटवारी से मार्केशन, तहसीलदार की वेरिफिकेशन, SP साहब की वेरिफिकेशन, इवन हमारे घर का, हमारे ऑफिस का, हमारी मशीनरी का पूरा डाटा जो है वो सरकार को देना होता है। उसके बाद जाके 6 महीने से 1 साल के बीच में जाके एक अखबार का नाम मिलता है हमें, जिसको हम टाइटल कोड बोलते हैं। जब वो टाइटल कोड हमें मिलता है तो डेली न्यूज़पेपर का जो होता है वो 42 डेज या 45 डेज के अंदर हमें तुरंत उसके अंदर पेपर छाप के गृह मंत्रालय, SP, DC, SDM, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री, सबके पास भिजवाना होता है उसकी कॉपीज। उसके बाद जाके उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। जब वो रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी डेली 2-2 कॉपीज इन सारे जो उच्च अधिकारी हैं सरकार के, शासन प्रशासन के, उन तक वो पहुंचाना होता है। वो इसलिए होता है ताकि किसी भी तरह की जो न्यूज़ लगाई जा रही है अखबार के बीच में, कहीं वो देश के खिलाफ तो नहीं कर रहा कोई काम। प्रिंटिंग प्रेस का ऑडिट किया जाता है कि कितने पेपर जो हैं वो न्यूज़पेपर जो हैं वो पब्लिश किए जा रहे हैं, उसकी सर्कुलेशन का ध्यान रखा जाता है। CA द्वारा असेसमेंट जो है वो भरी जाती है, टैक्सेस पे किए जाते हैं, तो जाके एक न्यूज़पेपर खड़ा हो पाता है अपने पैरों पर।
इतनी मुश्किलों में एक संपादक उस अखबार का मालिक होने के बाद भी एक सही ढंग से न्यूज़पेपर को चला नहीं पाता, या तो उसका अखबार बंद हो जाता है या फिर वो बहुत ही धीमे धीमे रफ्तार से अपने पेपर को आगे चला पाता है। इतनी वेरिफिकेशन होने के बाद जब एक न्यूज़पेपर चलता है तो अगर वो किसी भी तरह की गलत न्यूज़ लगाता है या देश के खिलाफ कुछ लिखता है या किसी भी तरह का कार्य करता है तो उसको उस तक पहुंचना शासन प्रशासन के लिए बहुत इजी हो जाता है। उसको बुलाया जा सकता है, उसके खिलाफ केसेस किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम YouTube की बात करें तो YouTube में पहली बात तो आपकी किसी भी तरह की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। आप एक जीमेल आईडी अपने फ़ोन नंबर द्वारा क्रिएट करते हैं, एक YouTube चैनल क्रिएट करते हैं, उसके बाद कुछ भी आप उसमें आलतू फालतू डालना शुरू कर देते हैं। उसमें पत्रकारिता की जो गाइडलाइंस होती हैं वो किसी भी तरह का उसका ख्याल नहीं रखा जाता। आजकल के कई YouTube चैनल्स जो हैं वो मैं देख रहा हूँ कि किसी भी ऑफिस में घुस जाते हैं, किसी के भी घर में घुस जाते हैं। तो ऐसा किसी भी तरह का कोई गाइडलाइन जो है वो सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है कि आप जाके किसी के भी घर में घुस जाओ और आपको कोई पूछने वाला ना हो। एक 600 रुपये का माइक लेके और एक लंबी डोरी लगा के साथ में और 1000-1500 का कैमरा लेके आप एक YouTube चैनल क्रिएट करके, लेकिन मैं एक बात जरूर क्लियर करूंगा, कुछ न्यूज़ चैनल, कुछ यूट्यूब न्यूज़ चैनल ऐसा करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल भी हैं जिनकी वजह से आज के समय सरकार बहुत घबराई हुई है, क्योंकि आम जनता की आवाज़ ये सोशल मीडिया के चैनल्स बने हुए हैं। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं इनकी मान्यता की, ना कि ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मेरा मानना ये है कि ये यूट्यूब चैनल होने चाहिए, क्योंकि यही वो आवाज़ हैं, यही वो लोग हैं जो आम जनता की समस्याओं को उठाकर सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं आज के समय। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो लगातार अपने विज्ञापन के चक्कर में अपनी गरिमा को खोता जा रहा है। किसी भी तरह का कार्य जो है वो देश हित में नहीं कर रहा, हिंदू मुस्लिम के सिवा कोई काम नहीं कर रहा। आज इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं जो YouTube चैनल को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। कई सवाल होते हैं, कई लोगों के सवाल होते हैं मेरे से कि क्या प्रेस आईडी कार्ड यूज कर सकते हैं, तो हम किसी भी तरह का प्रेस कार्ड यूज नहीं कर सकते YouTube चैनल वाले। पहली बात तो ये। अब अगली बात करते हैं कि क्या कोई RNI मतलब रजिस्टर्ड ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, जिसके पास RNA नंबर है, जो रजिस्टर्ड है सरकार द्वारा, जो एक अखबार का मालिक है, अखबार चला रहा है अपना, उसका असेसमेंट जा रहा है, उसका टैक्सेस पे हो रहे हैं, उसका ऑडिट हो रहा है, उसका सर्कुलेशन का ऑडिट हो रहा है, क्या वो एक यूट्यूब चैनल चला सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, वो अपना यूट्यूब चैनल चला सकता है। क्योंकि वो इसलिए अपना चैनल चला सकता है क्योंकि उसको पहले ही काफ़ी वेरिफिकेशंस के बाद यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला है। पत्रकारिता में अपना कदम रखने के लिए उसको मौका मिला है, वो आम जनता की आवाज़ बनना चाहता है। ठीक है, आज के समय डिजिटल जो नेटवर्क्स हैं उन पर हर छोटा बड़ा अदारा जो है वो काम करता है, तो न्यूज़पेपर भी उस पर अपना काम कर सकता है। हाँ, क्या RNA वाला प्रेस कार्ड इशू कर सकता है? तो जी हाँ, RNA वाला अपना प्रेस कार्ड इशू कर सकता है। वो अपने प्रेस कार्ड पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर प्रेस आईडी कार्ड अपने पत्रकार को दे सकता है। उसमें किसी भी तरह का कोई लगाव लपट नहीं है। हम फिर बात कर लेते हैं इसी चीज पे, क्या YouTube चैनल प्रेस कार्ड इशू कर सकते हैं? फेसबुक चैनल्स प्रेस कार्ड इशू कर सकते हैं? तो उसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं, वो इलीगल है। अब पता नहीं क्यों पुलिस प्रशासन जो है वो इस पे कभी भी काम नहीं कर सकता या नहीं करता, ये समझ से बाहर है। क्योंकि कई पत्रकार जो हमारे भी कई मित्र हैं वो YouTube चैनल के द्वारा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी को बुरा भला नहीं बोल रहा, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि प्लीज़ YouTube चैनल्स पे प्रेस कार्ड आप इशू मत कीजिए और इसको इनलीगल तरीके से किसी भी जगह पे यूज़ मत कीजिए। अब बात करते हैं कि प्रेस जो YouTube चैनल है वो प्रेस कार्ड इशू क्यों नहीं कर सकते। तो उसकी सबसे बड़ी बात यह है, मैं अभी आपको बता के हटाऊं कि प्रेस जो है वो आपके पास RNA नंबर होना चाहिए, ठीक है।
काफ़ी वेरिफिकेशंस होती हैं, पुलिस को आपके हर चीज़ के बारे में पता होता है, प्रशासन को आपके बारे में पता होता है, जानकारी होती है। अगर आप किसी भी तरीके से प्रेस को गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो आपके ऊपर एक बड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर आप YouTube चैनल पे काम करते हो, आपसे कोई गलती होती है या आप गलत न्यूज़ प्रोवाइड करवाते हो, लोगों तक पहुंचाते हो, तो आप तक पहुंचना बिल्कुल ही नामुमकिन सा हो जाता है। इसलिए आज हम बात कर रहे थे YouTube चैनल्स की जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं और अपने कई कार्ड्स को बेचने का काम कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। ये बिल्कुल इलीगल है। इसके खिलाफ पुलिस को चाहिए एक बड़ी कार्रवाई करनी होगी। बड़े पत्रकारों को इनको समझाना होगा कि इस तरीके से आप YouTube चैनल्स को यूज मत कीजिए। हाँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों के हितों की आवाज उठा रहे हैं, वो बहुत बढ़िया है।